हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल क्या होते हैं? इनके भी रूल होते हैं जब हम टेंस करते हैं ना सॉल्व। जैसे एक्टिव में कोई टेंस दिया है और उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसमें भी कुछ रूल होते हैं। जैसे मैंने आपको टेंस के कुछ सन्स के बारे में बताया था, मतलब बच्चों के बारे में बताया था। टेंस के कितने बच्चे होते हैं, कितने लड़के होते हैं? 3 होते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था अगली वीडियो में, उनके भी 4 बेटेज होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हम टेंस में कुछ रूल दिए हुए हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे दिया है प्रेजेंट सिंपल, हमने पढ़े थे टेंस। टेंस के 3 बेटे थे, कहानी याद होगी। उन तीनों बेटों के भी 4 बेटे थे। उसमें से भी आता है एक सिंपल, या आप कह सकते हो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, बात एक ही है। हाँ कह दो, सिंपल प्रेजेंट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका भी जब टेंस आपको लगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको कौन सा रूल लगाना है? एक्टिव में ये रूल लगता है, रूल ऑफ एक्टिव में क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही पैसिव में होता है। पैसिव में ये हो जाता है कि जहां पे सब्जेक्ट होता है वहां ऑब्जेक्ट की जगह हो जाती है, जहां ऑब्जेक्ट होता है वहां सब्जेक्ट आ जाता है। पैसिव में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर फर्स्ट फॉर्म थी, प्लस वाई। वाई पैसिव में आता ही है, प्लस सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया भी था काफी जगहों पर नहीं आता है, कुछ सेंटेंसों में या नहीं आता है, तो वैसे पैसिव में आता है। इस रूल से ही हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, एग्जांपल में लिखा है ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, इसको चेंज करना है पैसिव में, यानी कि इसमें बताया जा रहा है ये एक्टिव है। अगर आपको एग्जाम में ये लिखा जाए कि चेंज इनटू पैसिव, तो वहां क्लियर हो जाता है कि टेंस जो हमारा वो एक्टिव में है, उसको पैसिव में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? इसको पैसिव में चेंज करेंगे, क्या आएगा? ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। अभी मैंने आपको पैसिव का रूल बताया। पहले ऑब्जेक्ट आता है। देखो यहाँ पर एक्टिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आया समझ में? यानी ये एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर। अब हमें क्या करना है? इज एम आर। इज एम आर लगाना है, तो इज। ओके। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। वाई। और यहां पर हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही, तो यहां पर लिख देंगे हम। अब आप कहोगे मैंने हिम क्यों लिखा? यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट बेस में लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? हिम। आपको मैंने प्रोनाउन वाली वीडियो में बताया था, ही का हिम होता है, देम का दे होता है, तो आई का मी होता है। तो ऑब्जेक्ट जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट ही आया है बट ऑब्जेक्ट बेस में आया है, तो इधर हिम। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको भी पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पर ये हमें सब्जेक्ट दिया है, ये वर्ब है हमारी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्रिकेट इज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेट। वाई, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। आया समझ में? ये हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। काफी रूल हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट किया, मैंने आपको जो टेंस के बेटे पढ़ाए थे, लाइन वाइज पढ़ाए थे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया। इसमें रूल ऑफ एक्टिव
रूल ऑफ एक्टिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसको पैसिव में पैसिव का रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, इधर बीइंग जुड़ जाएगा, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, इसका हमें पैसिव में चेंज करना है, ये एक्टिव में दिया है तो इसका क्या आएगा, शी हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये रीडिंग हमारी वर्ब है और अ बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यानी अ बुक इज थर्ड बीइंग, ये रीडिंग का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीड वाई सब्जेक्ट क्या हमारा शी, तो यहां पर क्या हो जाएगा हर। ओके, ऐसी नेक्स्ट आप भी सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया सेकंड क्वेश्चन में, दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आर वॉचिंग अ मूवी, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ मूवी, आर यहां पर आर बीइंग, वॉचिंग का थर्ड फॉर्म क्या है वॉच्ड, वाई दे का ऑब्जेक्ट दैम, ये एक्टिव में था पैसिव में चेंज कर दिया। ऐसे थर्ड वाला करेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको भी सॉल्व करते हैं। आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई और ये वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। क्वेश्चन में दिया है आई एम राइटिंग अ लेटर, तो पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को, क्यों, क्योंकि पैसिव में चेंज कर रहे हैं, अ लेटर बीइंग, यहां पर इज आएगा, अ लेटर इज बीइंग, अ लेटर इज बीइंग क्योंकि लेटर के साथ लेटर सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, अभी हमने ऊपर भी लिखा था, वाई आई का मी, इसको पैसिव में चेंज कर दिया। ऐसे नेक्स्ट को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फोर्थ वाले में, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, इसमें सब्जेक्ट हुआ शी, हेल्पिंग वर्ब कुकिंग वर्ब और फूड हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ये ऐसे पहचान करना सीखो, तो हमें पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट को फूड इज बीइंग, बीइंग थर्ड फॉर्म क्या है हमारी कुक्ड, कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड, वाई हर, पैसिव में चेंज हो गया। ये हमने क्या किया था, पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट, फिर किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आगे चलते हैं। वेट, हाँ नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में रूल ऑफ एक्टिव, रूल ऑफ एक्टिव क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको ही पैसिव का रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आया तो बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव में लगती है, वाई भी पैसिव में लगता है, और ऑब्जेक्ट पहले आता है सब्जेक्ट बाद में आता है, ये सभी को पता है पैसिव। बस ये है कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और बीन बीइंग ये भी लगता है, बस इसी का याद रखना है। तो एक्टिव में हमने समझ लिया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या बोला गया, शी वॉज रिटन अ लेटर, शी वॉज रिटन अ लेटर, इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे। हमें पता है ये एक्टिव है, कैसे पता है, सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म
अ लेटर यानी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा क्या है, एक्टिव हुआ, क्योंकि एक्टिव का ये रूल दिया हुआ है, तो इसलिए पहचानना जरूरी है। अभी हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अ लेटर हैज बीन, रिटन का थर्ड फॉर्म रिटन ही है, रिटन ही थर्ड फॉर्म है। बाय सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा हर, शी का हर। तो ये एक्टिव में था, इसको हमने पैसिव में चेंज कर दिया। ऐसे नेक्स्ट वाला करेंगे, इजी सा, थोड़ा इजी तो लगा होगा। नेक्स्ट हमारा दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा द वर्क, क्योंकि इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, पैसिव में। द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म दिया है, कंप्लीटेड बाय, दे का थर्ड फॉर्म, दे का ऑब्जेक्ट देम। करेक्ट। एक्टिव से हमने पैसिव में चेंज किया। आई होप आप लोगों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना आ गया होगा, बस ये थोड़ा रूल समझना है। नेक्स्ट हमारा आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब, माय होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो हमने लिया माय होमवर्क, माय होमवर्क हैव बीन, हैव बीन वर्ब, फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाय मी। यहाँ पर आई नहीं लिखा क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। ये हमारे रूल, कौन सा वाला रूल हुआ, ये हमारा किसका टेंस था, ये किस टेंस का था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं यहाँ पे टेंस भी लिख देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिटन अ लेटर, इसका क्या आएगा, यहाँ पर अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में दिया है, पैसिव में चेंज करेंगे। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हैज बीन रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। ऐसी फिफ्थ वाला भी दिया है, शी हैज कुक्ड अ राइस। अ राइस हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको ये तो समझ में आता होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है। शी सब्जेक्ट है हमारा, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड हमारी वर्ब है और अ राइस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अ राइस लिख दिया, हैज बीन कुक्ड बाय हर, कुक्ड बाय हर। आया समझ में। ये हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट किया। अब हम करेंगे सिंपल पास्ट। अब आप कहोगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, वो इसलिए नहीं है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टेंस जब हमने पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे टोटल टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं और उनमें से भी कुछ और जिन एक्टिव हमारे 12 टेंसों का बनता है, एक्टिव 12 टेंसों का बनता है, लेकिन पैसिव सिर्फ 8 का बनता है। क्यों, मैंने आपको बताया था, उसमें से कुछ मैंने आपको बताए भी थे, इनका नहीं बनता। तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो अब हम सीधे चलेंगे सिंपल पास्ट पे। कौन सा करेंगे, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में क्या दिया है, सिंपल पास्ट में क्या दिया है देखते हैं। सिंपल पास्ट में रूल क्या दिया है, रूल ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट ऑफ
सॉरी, रूल ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसमें, सिंपल पास्ट में। और रूल ऑफ एक्टिव पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। आया रूल समझ में? देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, आई रूट अ लेटर, आई रूट अ लेटर। आप यहाँ पर देखो, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी सेकंड फॉर्म हुई वर्ब की, और आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इजीली आपने पहचान लिया होगा ये सिंपल पास्ट है, रूल से ही। रूल में दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा हमारा क्या है, आ लेटर। आ लेटर, वॉज या वर्ब, बताइए क्या आएगा, वॉज आया क्योंकि लेटर सिंगुलर है। वॉज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, रूट की रिटर्न। थर्ड फॉर्म तो याद ही होंगी। वाई, सब्जेक्ट हमारा आई है तो मी आएगा। ओके, ये एक्टिव था, हमने इसको पैसिव में चेंज किया। ऐसी और भी एग्जांपल्स को पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। इजिली पता चल रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, क्रिकेट, क्रिकेट इज वॉज, क्रिकेट वॉज, हाँ, क्रिकेट वॉज प्लेड प्लेड बाय मी, वाई और आई का ऑब्जेक्ट मी। आई होप आ गया होगा सबको। ऐसी नेक्स्ट वाला भी आप खुद से सॉल्व करें। हाँ, इसका क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फूड वॉज कुक्ड, कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट हमारा, दे वॉच्ड अ मूवी, दे वॉच्ड अ मूवी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इजीली आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस में तो समझ में आ ही गया होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट है अ मूवी, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम। ओके, तो पास्ट, सिंपल पास्ट कंप्लीट हो गया, उसके रूल से हमने एक्सरसाइज भी कर ली। नेक्स्ट हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे हम। तो इसका भी क्या रूल होता है, इसका भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है, रूल ऑफ एक्टिव। रूल ऑफ एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया एक्टिव का रूल। रूल ऑफ पैसिव करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस बीइंग। यहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस में क्या जुड़ जाता है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब तो उसमें भी थी, और ये तो अपने को सभी को इजीली पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। बस इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है चेंज, जो कि बीइंग लग जाएगा। तो इजीली हम क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसको पैसिव में चेंज करते हैं। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट को लिया, अ बुक वॉज, अ बुक वॉज बीइंग, क्योंकि हमें रूल में बोला गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, वाई, सब्जेक्ट है तो हर। ये हमने एक्टिव था टेंस, हमने उसको सेंटेंस, और हमने उसको किसमें चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया,
पैसिव में। नेक्स्ट हमारा ही वॉज गोइंग टू अमेरिका, ही वॉज गोइंग टू अमेरिका, इसका भी हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर ये टू ना कुछ और लग रहा होगा, लेकिन ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। आप ऐसे समझ लिया करो, गोइंग हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो टू अमेरिका, टू अमेरिका वॉज बीइंग, गोइंग का थर्ड फॉर्म गोन, वाई हिम। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट भी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट में क्या करना है, टीवी, क्योंकि टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, वॉचिंग का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाय हिम। ओके, आया समझ में। तो ये किसका रूल किया था हमने, पास्ट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट, ये टेंस नहीं आएगा, ये हमारा सेंटेंस में पढ़ रहे हैं ना हम। तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या दिया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करें, टेंस थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, धोखे से लिख गया होगा, सॉरी। हाँ, तो रूल ऑफ एक्टिव में करेंगे। एक्टिव में रूल क्या है हमारा, किसमें किसमें एक्टिव में रूल, पास्ट परफेक्ट में। किसमें, पास्ट परफेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जब भी आपको सेंटेंस देखिए, तो रूल ऑफ एक्टिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या चेंज हुआ, आप जब भी देखोगे तो पास्ट परफेक्ट में आपको बीन जरूर लगा मिलेगा, तो यहाँ बीन कंपलसरी लगाना है। तो यही जानना है, और तो फिर सारा हम सब सेंटेंस में देखते ही हैं। पैसिव में जब चेंज करते हैं तो ये सब तो आता ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पर कोई कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें जैसे पास्ट परफेक्ट हुआ, बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। अभी हम बीइंग लगा के आए थे, किस वाले में लगा के आए थे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। तो आपने पहचान लिया होगा, क्योंकि सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया, ऑब्जेक्ट दिया, यानी कि ये एक्टिव है। ये कौन सा, पास्ट परफेक्ट है, कैसा है, एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी अ लेटर, अ लेटर हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, रिटन, वाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी का क्या बनेगा, हर। तो हमने एक्टिव से इसको पैसिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा राम हैड लर्न द लेसन, राम हैड लर्न द लेसन। तो यहाँ पर ये वर्ब है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तो द लेसन हैड बीन लर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न का, वाई राम। अब आप कहोगे यहाँ पर राम का राम लिख दिया, राम का थोड़ी ना ऑब्जेक्ट कोई बनेगा, कोई और नाम थोड़ी ना आ जाएगा। जो नाम, अगर वो सब्जेक्ट है और वो भी किसी का नाम है, तो ऑब्जेक्ट में जब उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो उसका जब अगर नाम है तो सिर्फ सीधा नाम लिखेंगे, और जैसे कोई नाउन में, प्रोनाउन में जैसे कोई वर्ड्स है तो हम उसको चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा सीता हैड गोन टू मुंबई, सीता हैड गोन टू मुंबई। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू मुंबई हैड बीन, गोन का थर्ड फॉर्म गोन होता है वाई सीता, वाई सीता, राइट। तो अभी हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट किया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हमने पास्ट परफेक्ट किया, तो इसमें भी मैं बता दूं, इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, उसका पैसिव नहीं बनता,
और प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता, यानी इन दोनों का नहीं बनता, तो नहीं बनता। नेक्स्ट हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ टेंस नहीं आएगा, सॉरी, सिंपल फ्यूचर की तरफ चलते हैं सेंटेंस में। तो सिंपल फ्यूचर में क्या रूल होता है? रूल ऑफ एक्टिव। रूल ऑफ एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में बता रही है। फ्यूचर का जब भी आता है तो हम विल शैल यूज करते हैं, हाँ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको फ्यूचर में टेंस या सेंटेंस कोई भी दिखता है तो उसमें विल या सेल आना होता है, कंपलसरी होता है। तो उसको ये विल सेल अगर सेंटेंस में आपको विल सेल दिखता है तो समझो ये फ्यूचर है, ऐसे समझने की कोशिश किया करो। तो रूल ऑफ पैसिव में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है बाय प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। तो एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या दिया है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? ही विल बाय अ बुक, ही विल बाय अ बुक, इसका हमें पैसिव में चेंज करना है। आप एक्टिव समझ ही गए होगे, सब्जेक्ट विल शेल, तो विल लगाया, वाई यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ बुक ऑब्जेक्ट, तो यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है? एक्टिव है। इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? अ बुक विल, अ बुक विल बाइंग, अ बुक विल बाइंग बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? हिम। क्या बनेगा? हिम। तो अभी हमने किस में चेंज किया है इसको? सिंपल फ्यूचर में। किस में चेंज किया? सिंपल फ्यूचर में। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? हाँ, यहाँ पर बाइंग नहीं आएगा, बाउट आएगा, बाउट आएगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दे विल प्ले मैच, सॉरी दे विल प्ले मैच, दे विल प्ले मैच, इसको हमें इस पैसिव में चेंज करेंगे। क्या आएगा हमारा? विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हमारी वर्ब है, तो यहाँ मैच हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। मैच विल प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला वी विल क्लीन द टेबल, वी विल क्लीन द टेबल, इसका ऑब्जेक्ट हमारा द टेबल, पैसिव में चेंज करेंगे। द टेबल विल क्लीन इट बाय अस, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ये याद रखना, चेंज करने में जब भी हम टेंस वगैरह बनाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है अगर ये याद नहीं है तो। इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट हमारा द डोर, द डोर, द डोर विल ओपनेड बाय राम, तो ये एक्टिव था, इसको भी पैसिव में चेंज किया। अभी हमने क्या क्या किया? अभी हम पास्ट परफेक्ट पढ़ के आए थे, अब हमने क्या किया है? सिंपल फ्यूचर। अब नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्या है? ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को रूल समझ में आए होंगे, आई होप आप लोगों को रूल समझ में आए होंगे। तो हमारे रूल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।